अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल रीट्रेड विद उस्मान। मैं हूँ उस्मान अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको तहे दिल से खुशामदीद एक बार फिर हमारे इस चैनल पर, जिसका पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आना है। आपको वो आसान तरीके ट्रेडिंग के सिखाने हैं जिसकी बदौलत आप किसी भी मार्केट से, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट से ट्रेडिंग करके एक अच्छा बिज़नेस, एक अच्छा रोज़गार बना सकते हैं। जी दोस्तों, आज बात कर लेते हैं ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स के हवाले से। वैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स और होते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स में हमारी गवर्नमेंट्स भी आ जाती हैं, एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस जो होती है सेल्फ आ जाती हैं, और भी बहुत सारी अथॉरिटीज़ और ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करें, हम सिर्फ बात करेंगे ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स के हवाले से। ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स वो लोग होते हैं जो ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, तो उसमें हम मेनली दो तरह के लोगों की बात करते हैं। एक तो इंस्टीट्यूशंस या जिनको स्मार्ट मनी बोलते हैं, और एक हम जैसे रिटेलर्स जो छोटे पैसे के साथ आते हैं और छोटा मोटा इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो रिटेलर्स जो होते हैं दोस्तों, ये मैं, आप और हमारे दोस्त अहबाब, जितने लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये सब के सब रिटेलर्स में आते हैं, छोटे पैसे वाले लोग। मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। मार्केट मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस पे चलती है। हमारे हज़ारों से, हमारे लाखों से मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो रिटेलर्स होते हैं, ये छोटे लोग होते हैं, हम जैसे लोग जो मार्केट में आकर अपना कुछ कुछ शॉर्ट टर्म करते हैं, कुछ ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सब के सब हम सब रिटेलर्स हैं, ठीक है। आपको कैटेगरी यानी कि समझनी है कि ये सब लोग छोटे पैसे वाले लोग होते हैं, इनके पास थोड़ा पैसा होता है, और ये इतनी इनकी कैपेसिटी नहीं होती कि ये मार्केट को मूव कर सकें। ऑन दी अदर हैंड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो जिसको हम स्मार्ट मनी बोलते हैं, ये वो लोग हैं, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं। इनमें इसमें बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं आपके, और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, इन लोगों के पास पैसा बहुत होता है। तो ये लोग उस पैसे को यूटिलाइज़ करते हैं यहाँ पर मार्केट्स में, उससे बाइंग सेलिंग करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो स्मार्ट मनी होते हैं ना, ये बहुत इंटेलिजेंट पीपल होते हैं। ये इनके पास सिस्टम्स लगे होते हैं, इनके पास मैकेनिज़म्स होते हैं ट्रेडिंग के, वो जैसे उनको, और ये लॉन्ग टर्म में चलते हैं ना ज़्यादा, कि वो एक आप देखते हैं किसी भी एक शेयर में, किसी भी एक पेयर में एक बार मूव शुरू होती है और वो महीनों तक, सालों तक वो मूव रहती है। वो चाहे आप ट्रेंड में जा रहे हो, जो ट्रेंड बनाने वाले लोग हैं ना, ये चाहे वो प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हो तो ये ट्रेंड अप ट्रेंड में चला जाता है, प्राइस को वो नीचे लेके जा रहे होते हैं तो वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो ये वो लोग हैं जो असल में मार्केट को मूव कर रहे होते हैं, असल में मार्केट मेकर होते हैं, ठीक है। इसको हम अभी इन दोनों की इंडिकेशन देखते हैं चार्ट पे। उससे पहले हम जाते हैं अपने एक और कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग पोजीशंस का, कि आप जब आप मार्केट के अंदर उतरते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि हम, एक पार्टिसिपेंट सेल कर रहा होता है, एक पार्टिसिपेंट बाय कर रहा होता है, तो कोई ना कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो ट्रेडिंग पोजीशंस है ना, वो हमारे पास, हम जो मेनली दो पोजीशंस को देखते हैं जो हर मार्केट के अंदर यानी प्रिवेल कर रही होती हैं। एक तो लॉन्ग पोजीशन, जिसे हम बाइंग पोजीशन बोलते हैं, लॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। और एक होते है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब सेलिंग है। अब बाइंग का क्या मतलब है कि जब आप ये देखते हैं कि यार आज मैं एक प्राइस पे बाय कर लेता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो प्राइस ऊपर जाएगी किसी भी वजह से, जो कि वो स्मार्ट मनी लेके जा रही है, ठीक है। तो वो किसी भी वजह से प्राइस ऊपर जाएगी, तो मैं जब प्राइस इसकी राइज़ हो जाएगी, जब प्राइस इसकी बढ़ जाएगी, तब मैं इसे जाके बेच दूँगा।
ऐसे ही शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्ट में आपको लग रहा होता है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस की नीचे चली जाएगी, तो आज इसकी प्राइस ऊपर है, मेरे पास मौका है कि अगर मैं आज इसको बेच दूँ और कल को जाकर जब इसकी प्राइस नीचे चली जाए मैं तब उसको बाय कर दूँ, तो मेरा बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंस है मेरा प्रॉफिट है। असल में तो आपका बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस है ना कि आप बाय लेस पे करें और बेचें हमेशा वो हाई प्राइस पर। तो शॉर्ट में क्या होता है, आप पहले वो बेचने वाला एक्शन परफॉर्म करते हैं, बाइंग में क्या होता है आप पहले बाय वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक किसी भी पोजीशन में ना, इन दोनों में से किसी भी पोजीशन में ना, ये 3 पॉइंट बड़े अहम है जो आप सुनने में आपको मिलता रहेंगे कि एक आपकी एंट्री प्राइस क्या है, जिस प्राइस पर आप उस ट्रेड में एंटर हुए हैं। अच्छा, और उसके बाद आपने अपना टारगेट क्या रखा हुआ है कि कितना प्राइस होगी तो मैं इसको बेच दूँगा। एज्यूम करते हैं कि आज 100 रियाली प्राइस है, किसी कमोडिटी की 100 रुपये एक प्राइस है, तो वो 100 रुपये से आपको लगता है कि ये मैं आज 100 पे अगर मैं ख़रीद लेता हूँ तो ये 150 पे जाएगी, तो आप 150 पे जब जाएगी तो अपना प्रॉफिट उसको ले लेंगे या टेक प्रॉफिट कर लेंगे या उसको सेल कर देंगे। तो असल में आपका 100 और 150 का डिफरेंस 50 रियाल आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर वो प्राइस रिवर्स जाती है, आपकी सोच के मुताबिक नहीं जाती, तो आपने एक पीछे जाकर अपना एक रिस्क रखा हुआ है कि यार मैं 10 रियाल से ज़्यादा या 10 रुपये से ज़्यादा जो है ना इसका रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर 10 रियाल नीचे गई प्राइस तो मैं इसको बेच दूँगा। तो आपने इसको स्टॉप लॉस किया है, क्योंकि अगर आप बेचेंगे नहीं उस थोड़े से लॉस पर तो आप उस लॉस में बैठे रहेंगे और वो लॉस आपका चलता रहेगा। तो दैट्स वाई दैट ये टर्म जो यूज़ हुई है इसको स्टॉप लॉस कहते हैं। SL शॉर्ट नेम है और इसका TP टेक प्रॉफिट शॉर्ट नेम है। अच्छा, अब ये जो जितनी भी सारी ये चार्ट में आपको बड़ी कैंडल्स और ये जो मूव्स नज़र आती हैं ना, ये सारी की सारी ये स्मार्ट मनी ही करती है, ठीक है। तो हम जैसे लोग होते हैं वो बस ये छोटी मोटी कैंडल्स बना लेते हैं, यहाँ पर ये छोटा मोटा इम्पैक्ट क्रिएट कर लेते हैं जो कि इनसिग्निफिकेंट होता है और जो है ना जो किसी खाते में आता नहीं है। मैंने यहाँ पर ना वॉल्यूम ऐड किया है, एक इंडिकेटर होता है वॉल्यूम। आप यहाँ से इंडिकेटर्स में जाके वॉल्यूम लिखेंगे तो वो आ जाता है, ये पड़ा हुआ है जस्ट आपको दिखाने के लिए कि देखें जहाँ पर स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट है और जहाँ से मूव्स क्रिएट हुई हैं वहाँ पर देखें वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ये नीचे बार्स नज़र आ रही ना आपको, ये नीचे बार्स नज़र आ रही हैं, ये सारा वॉल्यूम इंक्रीज़ डिक्रीज़, ये आपको मतलब इंडिकेशन है ये। वैसे तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे लेकिन इंडिकेट करता है कि बस बताने के लिए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, यहाँ पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व नहीं है। अब देखिए ये सारा का सारा एरिया यहाँ से लेकर, मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर लेता हूँ, ये सारा का सारा एरिया देख रहे हैं कितना लो वॉल्यूम रहा है। और इस सारे एरिया में आप ये देखें नो मूव, कोई मूव नहीं है इस सारे एरिया में ना, कोई प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, साइडवेज चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। अच्छा, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, ये देखें मूव्स कैसे बनती है। हमें यहाँ पर साफ नज़र आ गया कि भाई ये स्मार्ट मनी इन्वॉल्व्ड है, जो कि ये मैं गोल्ड के चार्ट में बैठा हूँ ना, तो गोल्ड को स्मार्ट मनी ऊपर लेके जा रही है। फिर क्या होगा, इसकी ना 3 स्टेजेस होती हैं। ये एक्सटेंशन होती है, एक मूव बनाते थे, फिर क्या करते हैं, फिर उस मूव को जाकर वहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट करते हैं, फिर एक न्यू मूव बनाते हैं, न्यू एक्सटेंशन होती है, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे जाकर अपना एक टेक प्रॉफिट करेंगे। सही है, ये उनके टारगेट्स हैं। तो ऐसे स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट बहुत आसानी से पहचानी जाती है। हम जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो छोटे रिटेलर ट्रेडर हैं, वो तो ये मूव भी नहीं बना सकते, ठीक है। ये भी किसी इंस्टीट्यूशंस ने बनाई हैं। 6,27,000 की ये जो यहाँ पर ये लाइन आ रही है, ये 6,27,000 रुपये का वॉल्यूम है इस कैंडल में। ये भी हम जैसे रिटेलर जो है बना नहीं सकते हैं। ये जो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे आ रही होती है ना, ये 6,29,607 हज़ार के मतलब हज़ार,
ये नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं उस मंथ में, ये वैल्यू नहीं है। हो सकता है इसमें से एक ट्रेड ही 1 ट्रिलियन की हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं ये जस्ट। किसी ने 100 ख़रीदा होगा, किसी ने 100 की वैल्यू पे ख़रीदा होगा, किसी ने $100 की वैल्यू पे, $1000 की वैल्यू पे ख़रीदा होगा, किसी ने $1 मिलियन ख़रीदा होगा। तो एक ट्रेड कितने की बनी, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स, टोटल ट्रेड्स वो जितनी की बन के ये 6,29,000 मेरा वॉल्यूम इकट्ठा बना। और जो पोजीशंस हैं, ये आपके पास एक फंक्शन है यहाँ पर, इसको ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये क्या, अब मैंने अगर लॉन्ग पोजीशन लगाई है तो ये मेरे पास ट्रेडिंग व्यू मुझे ये प्रोवाइड करता है कि मैं यहाँ पर इस लाइन पर मैंने जहाँ पर भी एंट्री अपनी ट्रेडर के पास, ब्रोकर के पास ली है, मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर अपनी एक एंट्री ट्रिगर कर दूँ। तो उसको जिस एंट्री पे ली, से फॉर एग्जांपल मैंने 1832 पे गोल्ड में बाई किया है, इस जगह पर यहाँ पर 1827 पर बाई किया, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, 182 भी 1827 हो जाएगी। और मैंने स्टॉप लॉस अपना जो रखा है वो मैंने यहाँ पर कहीं इस कैंडल के नीचे रख दिया, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जी मैं जब मेरी प्राइस, टारगेट प्राइस मेरी 2460 आ जाएगी तो मैं इसको बेच कर बाहर हो जाऊँगा। तो ये मेरी अब लॉन्ग पोजीशन चल रही है, सही है। लॉन्ग पोजीशन मेरी ऐसे बता रही है, जिसमें ये ग्रीन एरिया आपका प्रॉफिट का एरिया है और आपका ये जो रेड पिंक सा एरिया ये आपका लॉस का एरिया है। जब आप इसमें आते हैं शॉर्ट पोजीशन में, ये रिवर्स हो जाती है। आप अपना स्टॉप लॉस आपका ऊपर होता है क्योंकि आपने एक जगह पर सेलिंग की है और आप जब इस टारगेट पर पहुंचेगी तब आप बाय करेंगे। तो अगर एडवर्स जाती है तो ये आपकी प्राइस ऊपर जाएगी, तो ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर मैं इस पोजीशन पर डबल क्लिक करूं तो मेरे पास इनपुट्स में ये सारा एरिया आ जाता है कि आपने एंट्री ली है 1814 पर। आप यहाँ पर अमेंड कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि नहीं मैंने 1820 पर एंट्री ली हुई है, आपने 1820 एंट्री डाल दी और फिर आपने बोला कि जी मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरा 2465 मैंने टारगेट रखा हुआ अपना, ये प्रॉफिट लेवल आ गया, तो ये आपकी प्राइस ऊपर चली गई। और जो 1800 मेरा स्टॉप लॉस आ गया, 20 में बाई किया, 00 मेरा स्टॉप लॉस आ गया। ये चलो इसको थोड़ा सा सिग्निफिकेंट कर लेता हूँ, ये 181700 मेरा स्टॉप लॉस आ गई। तो आपकी ऐसे यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ अपनी चेंज करके अपनी पोजीशन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग पोजीशन, ये शॉर्ट पोजीशन, ऐसे ही जब ये मार्केट के अंदर अब आप ट्रेड करते हैं तो आप लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। आज का यहीं पर एक लेक्चर है। मैं बस आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम ये बेसिक्स कंप्लीट करके डायरेक्ट हम अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ और आईसीटी के मेन कोर कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाएंगे। आपको अभी तक जो कुछ भी समझ आ रहा है, अगर उससे आपकी नॉलेज में, अगर आपके उससे आपकी ट्रेडिंग स्किल्स में कुछ इन्हांसमेंट हो रही है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। रीट्रेड विद उस्मान इस चैनल का नाम है, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ट्रेडिंग की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जस्ट हमारा पर्पस एजुकेशन प्रोवाइड करना है और आपको फाइनेंशियली वायबल करने की एक कोशिश है।